हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में हमने संविधान बनने की निर्माण की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया था। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक एवं शेयर करना न भूलें। थैंक यू। आज हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा के कौन कौन से प्रमुख समितियां थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले ये समझिए कि इस समिति की जरूरत क्यों पड़ती है। संसदीय व्यवस्था में आज भी होता है कि संसद में जब कोई बिल पेश होता है और वो बहस के बाद या तो पास किया जाता है या किसी समिति को सुपुर्द कर दिया जाता है। समिति संसदीय समितियों को बना करके उसको दे दिया जाता है कि उस पर विचार विमर्श करे और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। उसके बाद फिर से उस पर बहस होती है, संशोधन बिल पेश होते हैं, उसमें संशोधन भी संभव हो पाता है और तब जाकर के बिल पास होता है। तत्कालीन समय में भी संविधान के निर्माण के क्रम में संविधान सभा द्वारा विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो मुख्य थे वैसे को समितियों को सुपुर्द किया गया था। जैसा कि पता है, आप लोग तो सिर्फ ज़्यादा ध्यान प्रारूप समिति पर होता है, लेकिन अन्य प्रमुख समितियां थी जो इस पर काफ़ी मायने रख रही थी। यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि नियम समिति, जो संविधान के नियम समिति बनाया गया था, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्य समिति, ये जवाहरलाल नेहरू थे। तीन ऐसी समितियां थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल और परामर्श समिति, दो समिति थी जिसके वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। संचालन समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे कि संचालन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रारूप समिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी थी, इसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। झंडा समिति जे.बी. कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति एस. वारदाचार्य। मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। ये कुछ मुख्य समितियां थी जिसके अध्यक्ष, कभी कभी जितने भी कंपटीशन हैं अब डीप से सवाल पूछे जाते हैं, तो अब ये सिर्फ प्रारूप समिति नहीं पूछा जाएगा, अन्य समितियों के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट थी, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति को यहाँ देखेंगे, इसमें कुल 7 सदस्य थे जिसमें बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। इसकी अध्यक्षता की थी बी.आर. अम्बेडकर ने। बाकी थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लारी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा एन. माधवराव, ये बी.एल. मित्र के स्थान पर कुछ दिनों के लिए थे। सातवां डी.पी. खेतान, इनकी उसी दौरान मृत्यु हो जाती है तो फिर टी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न समितियों को निर्माण करके हमारे संविधान निर्माण में एक अहम योगदान था इन समितियों का, क्योंकि ये जिन विषयों को इन समितियों को सौंपा गया था, इन विषयों पर इन्होंने अपना प्रतिवेदन तैयार किया, अपना सारा सर्वे करके हर तरह से समझ के बूझ करके उसके बाद इन्होंने अपना प्रतिवेदन तैयार किया और फिर संविधान सभा के समक्ष रखा गया, जिस पर बहस हुई और बहस के बाद संविधान में उसको जगह दी गई, उसको प्रस्ताव को पारित किया गया और संविधान में उसको जगह दी गई। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे विभिन्न समितियां काफ़ी मायने रख रही थी। अगला जो हम लोग वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं उसमें संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि टोटल संविधान को विदेशी स्रोत कौन से और इंटरनल स्रोत क्या थे, जिसके माध्यम से अभी तो आपने देखा होगा कि इंटरनल स्रोत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के पिट्स इंडिया एक्ट हो, सारे चार्टर एक्ट हों या जितने भी भारत सरकार अधिनियम
हों 58, 61, 1892, उसके बाद 1909 मार्ले मिंटो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसके बाद जितने सारे मिशन वगैरह आए, क्रिप्स मिशन, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन योजना, और तब जाकर के ये संविधान सभा का गठन संभव हो पाया। भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद संविधान भी तैयार हुआ और संविधान को लागू किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि इंटरनल सोर्स भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी संविधान के बनने के पीछे था कि बहुत सारे विदेशी स्रोत भी इसमें सम्मिलित किए गए। सारे दुनिया के संविधान का अध्ययन करने के बाद जो कुछ अच्छी चीज़ें मिली जिसकी ज़रूरत थी, तो उसको संविधान में सम्मिलित किया गया और दुनिया का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान तैयार किया गया, और जिसमें इन सब की भूमिका हमारे संविधान सभा के सदस्य और खास करके इन समिति के अध्यक्षों की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। आज इतना ही। अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।